अमीरों की सुनते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं बाबा उनकी सुनते हैं। प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार तो ऐसा है किसी दूसरे की बातों में आकर हम अपने रिश्तों में कई हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई अनु व्लॉग्स। चल रहे बाबू चले। ए डुगू ले, डुगू ले बाबू, ले कुच्चू कुच्चू। हाँ डुगू चलो जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी अन्नान करके आते हैं बाबू के लिए, फिर चीज़ें ले आएंगे। ओम साई राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में एंड हैप्पी थर्सडे। आज है गुरुवार और जैसे कि आपको पता है कि गुरुवार को आज 1 अगस्त है, तो हम लोग जा रहे हैं अन्नदान करने के लिए। आज हम लोगों की पूरी फैमिली की तरफ से अन्नदान है, साईंदार की तरफ से। तो चलिए करते हैं आज अन्नदान और लेते हैं सेवा का आनंद। तो चलिए सेवा करते हैं मिल करके। सुबह का टाइम है, 6:30 बज रहा है, तो चलिए चलते हैं। तो आज रात को हुई थी बारिश, हम लोग निकल चुके हैं अन्नदान करने के लिए। इतना पानी सड़कों पर भरा हुआ था कि गाड़ी का चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, और जो साइड से कार वाले लोग निकल रहे थे वो कई बार पानी के छींटे मार कर जा रहे थे। अब क्या करें, कर तो कुछ नहीं सकते। तो चलिए बाबा जी का आशीर्वाद लीजिए और चलते हैं, अन्नदान करते हैं। तो बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। आज यहाँ पर जब मैंने देखा, एक तो आज धूप नहीं थी ना, मौसम काफ़ी अच्छा था आज का, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा बस आज तो मज़ा ही आ जाएगा अन्नदान करने में, क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब देते जाओ बड़ा अच्छा लगता है, बांटते जाओ। बड़ी एक अलग सी खुशी होती है। मतलब इस खुशी का मैं क्या ही आपसे बखान करूं। तो बस शुरू हो गया अन्नदान, और भैया लाते जा रहे थे पराठे, हम बांटते जा रहे थे, और साईं जी के आशीर्वाद से शुरू किया और बहुत अच्छा हुआ। सच में ये मैं अकेली तो नहीं कर सकती, मेरी पूरी साईंदार फैमिली का सपोर्ट रहता है। उनके सपोर्ट से ही, उनके प्यार और आशीर्वाद से ही ये सारे काम होते हैं। कुछ मेरे बड़े हैं, कुछ मुझसे छोटे हैं, कुछ मेरे बराबर के सदस्य हैं, जो कि मेरे हौसले को बढ़ाते हैं, मेरा साथ देते हैं और मुझे सही और गलत के बारे में बताते हैं। उससे मुझे बहुत एक एनर्जी मिलती है, एक शक्ति मिलती है। एक होता है ना कि जब आपको कोई समझाने वाला मिल जाता है तो आपकी जो एक क्या बोलते हैं उसको, आपका हौसला बढ़ जाता है। आप नहीं भी कुछ कर पाओगे ना, तभी भी आप करना सीख सकते हो या फिर करने के काबिल बन सकते हो। तो बस मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज से कुछ साल पहले शायद मुझे अन्नदान के बारे में पता भी नहीं था कि अन्नदान क्या होता है। मैंने किसी से पूछा कि भाई अन्नदान क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, होता क्या है, किया कैसे जाता है। तो उन्होंने मुझे डांट दिया। उन्होंने बोला अरे तुम्हें अन्नदान नहीं पता क्या होता है। अब बताओ, नहीं पता तो नहीं पता, लेकिन ये सब कुछ बताने वाले मेरे साईनाथ हैं। आज मेरी ज़िंदगी में अगर जो बदलाव है तो उसकी वजह बाबा है। बाबा ने सच में, जैसे मैंने बाबा को मित्र कहा, दोस्त कहा, तो बाबा ने दोस्त बनकर मेरे बहुत सारे काम किए हैं। मुझे सही गलत का फ़र्क बताया, सही गलत को पकड़ना और छोड़ना सिखाया। पर बहुत बहुत प्यार है साईं जी का, जो वो संभाल लेते हैं। कभी भी घबराओ तो हमारे कभी भटकने नहीं देते, है ना। सच्ची बात है ना। बाबा कभी गिरने नहीं देते, अपने भक्त को हमेशा संभाल कर रखते हैं, संभाल लेते हैं, लाज रखते हैं। और जब भी हम कोई काम कहते हैं तो बाबा उसको करते हैं। अब लोग कहते हैं बाबा कैसे सुनते हैं, अब कैसे बताएं कैसे सुनते हैं। हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो बाबा सुनते हैं, हम थोड़ी सुनते हैं। हम तो बताते हैं उनको, हम तो बोलते हैं उनसे बाबा ये है, बाबा वो है, बाबा सुन लेते हैं। अब कुछ लोगों का कहना था कि बाबा, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब अजीब से क्वेश्चन होते हैं यार। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा अमीरों की सुनते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं बाबा उनकी सुनते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं होते बाबा उनकी नहीं सुनते हैं। तो ये पहले तो बताओ, ऐसा दिमाग में आपके भरता कौन है कि बाबा अमीरों की सुनते हैं। अमीर क्या होता है यार। अमीर मैं सच बताऊँ, अमीर आप कहते हो ना जिसके पास पैसा होता है, वो अमीर होता ही नहीं है। अमीर तो वो बंदा होता है जिसके पास कम पैसा है लेकिन उसके मन को शांति है, मन सुकून से भरपूर है, उसका वो बंदा अमीर है। जिसका दिल अमीर है ना बंदा, वो अमीर है। लाख पैसे है, इंसान कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता रहता है, वो अमीर है। देखा, लाख पैसा है आपके पास, आपका दिल इतना सा छोटा सा है, फिर काहे का अमीर। जो दिल से अमीर है वो बंदा अमीर है। बाबा हमारे, क्या ही बोलूँ बाबा के बारे में। बाबा ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपका ये क्वेश्चंस
जो है ना क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल गलत है। बाबा अमीर गरीब से बाबा को कोई लेना देना नहीं है। बाबा को तो लेना देना आपकी श्रद्धा से है। अब हम लोग क्या करते हैं कई बार कि जब ज़रूरत होती है तो बाबा बाबा कर लेते हैं, ज़रूरत होगी तो 4 माला का जाप कर लेंगे, और जब अपने काम में बिजी हो जाते हैं तो 1 माला नहीं होती हमसे। सच बात आ रही हूँ, ये बात होती है। हम लोग क्या होता है जब दुख में होते हैं तो भगवान को बहुत याद करते हैं, सारा टाइम निकल जाता है दुख में, तो मतलब जहाँ पे टाइम नहीं में निकलना होता हम निकाल लेते हैं कि नहीं बाबा की पूजा करनी है। और सुख के समय में सोचता है कल कर लेंगे कोई बात नहीं, तो वो चीज़ हमारी गलती होती है, हमारी श्रद्धा में कमी आती है। भगवान जी कम नहीं देते, भगवान जी पूरा पूरा देते हैं, चाहे आपको हो, मेरे को हो, किसी को भी हो, सबको एक बराबर का देते हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते। वो हमारे अंदर ये भेदभाव की भावना होती है। भगवान तो सबको एक नज़र से देखते हैं, सबको उतना प्यार करते हैं। अब हमसे पूछो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती? आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार तो ऐसा है किसी दूसरे की बातों में आकर हम अपने रिश्तों में कई बार ऐसा हो चुका है कि नहीं समझ में आता, क्योंकि जब प्रॉब्लम सिर पे खड़ी होती है ना, आप नहीं समझ पाते कुछ, तो हमारी उसमें भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में। लेकिन क्या होता है कि पहले नहीं समझ में आता था कि क्या करना चाहिए। अब जो है, अब प्रॉब्लम्स को समझना आ गया है कि कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे इसको ठीक करना है। पहले था क्या, उसको भी गुस्सा आया, उसको भी गुस्सा आया तो उसने काम खराब कर दिया। अभी क्या है, मेरे को तो गुस्सा आता ही नहीं है, सच बता रही हूँ, मेरे को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। हाँ, जब कोई गलत करता है तो उसी वक्त आता है मुझे, मतलब जिस वक्त वो चीज़ हो रही है, फिर भी मैं गुस्से में चिल्लाती बिल्लाती नहीं हूँ। गुस्सा आया है तो थोड़ी देर उस चीज़ को हटा दिया, उससे दूर हो गए, या फिर उसको थोड़ी देर उससे बात कर ली, भाई ऐसा क्यों है, नहीं इंसान समझता, उससे दूर हो जाओ। फिर भी एक कोशिश करो अपने रिश्ते को निभाने की, एक कोशिश करो झुकने की, झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी 100% दो यार, मतलब चाहे भगवान से चाहे इंसान से, आप अपना अपना निभाओ। भगवान सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। आप गुस्से में भगवान को हम बहुत कुछ कह देते हैं कि भगवान ऐसे भगवान वैसे, लेकिन कभी गौर से सोच के देखिए कि भगवान ने आपको बहुत बेस्ट दी है, जो चीज़ दी है, जो आपकी लाइफ में आज है, उसका आप जब तक उसकी कदर नहीं करोगे ना तो वो बढ़ेगी नहीं। आप कदर करोगे वो चीज़ इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। कदर से चीज़ें बढ़ती हैं, कदर करो, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, और बाबा पर दोष ना लगाइए। बाबा तो बहुत प्यारे हैं, आप उनको उस नज़र से देख रहे हो ना कि बाबा मेरी सुनते नहीं है, इस नज़र से देखो कि बाबा आज नहीं तो कल मेरी ज़रूर सुनेंगे। वो भक्त क्या करें जिनको बाबा डांट देते थे, वो भक्तों से पूछो कितनी भक्ति थी उनके अंदर। श्यामा जी से पूछो जिनके पैर में सांप ने काट लिया था और बाबा ने कहा था नीचे उतर, उनके दिल पे क्या बीती होगी, उनको लगा अरे बाबा मेरे को बोल रहे हैं, जो कि बाबा ने उनको नहीं बोला था, उनको बाद में पता चला, लेकिन उस वक्त उनके दिल पे क्या बीती होगी जब उनको पता लगा बाबा मेरे को बोल रहे नीचे उतर। वो भक्त थे, हम तो कुछ भी नहीं है, हमें तो बनना पड़ेगा वैसा। इसके लिए बाबा की कोई दिव्य पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए दिव्य इसको बनाने की ज़रूरत है। अपने मन को दिव्य बनाइए। साईं जी ने इधर मन में बैठना है, पूजा तो हमारी खुशी के लिए है, भगवान की खुशी के लिए पूजा थोड़ी ना होती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, बाय बाय, साईं शुभ रात्रि, गुड नाइट।